ऑनलाइन व्यापार जो अवैध रूप से हो रहा है भारत में, उसको नियम संगत किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और डिस्काउंट के लिए जो कानून हम दवा दुकानों के ऊपर लागू होता है, वही न कानून उनके ऊपर भी लागू हो। कि भारत सरकार हम लोगों का डिस्काउंट तय करती है, देने वाले जो बड़े बड़े हाउस हैं उनकी जांच की जाए कि कोई या तो पूंजी बर्न करके हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नशीली, नकली और जो दवा बंद किया हुआ है सरकार के द्वारा, वो दवा भी मुहैया किया जाता है। आप जो भी दवा चाहिए ब्रांडेड ड्रग आप उससे मंगा सकते हैं। उससे हमारे नौजवान लोग नशा का जो सेवन जो हम लोगों के यहाँ बैंड है, वो दवा आराम से वो लोग मंगा ले रहे हैं एआई के तहत। आजकल हमारे बच्चे लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो एआई के तरह अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और ऑनलाइन भेज के अपने हॉस्टल कमरे में भी मंगा ले, दवा आसानी से मिल जाती है, ईजी वे में मंगा कर और नशा का सेवन कर रहे हैं। ऑनलाइन दवाओं की खरीद बिक्री के खिलाफ आज पटना में महाधरना देखने को मिल रहा है। बिहार के सबसे बड़ी दवा मंडी आज पूरी तरीके से बंद है। दुकानों के बाहर ताला लटका है और डिमांड सिर्फ एक ही है, ऑनलाइन दवाओं की खरीद बिक्री बंद की जाए। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये पटना का जीएम रोड है जहां से पूरे बिहार में दवाई सप्लाई की जाती है और पटना का पीएमसीएच भी ठीक इससे कुछ मीटर की दूरी पर है। लेकिन आज तमाम दवा कारोबारी जो है अपने दुकानों को बंद कर रखे हैं और काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग सिर्फ एक है, ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद करो। ऑनलाइन दवाओं की खरीद बिक्री के खिलाफ आज आप लोगों का एक दिवसीय धरना है, ये कब तक जारी रहे? ये आज 24 घंटा के लिए है। आज भर हम लोग सरकार को ये सिर्फ सिंबलिक बताने के लिए आज एक दिन की हड़ताल किए हैं और हमारा जो मुख्य मांगे हैं कि ऑनलाइन व्यापार जो अवैध रूप से हो रहा है भारत में, उसको नियम संगत किया जाए। जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और डिस्काउंट के लिए जो कानून हम दवा दुकानों के ऊपर लागू होता है, वही न कानून उनके ऊपर भी लागू हो। आज के डेट में जैसे मान लें कि हमारे दवाई दुकान को चलाने के लिए फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, प्रिस्क्रिप्शन लेके उपभोक्ता हमारे दुकान में आती है, तो हम उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर उनको नारकोटिक दवाओं का जो कानून पालन करना पड़ता है उसका पालन करते हैं, जो इमरजेंसी दवाओं के पालन करना पड़ता है वो करते हैं, वही कानून उनके ऊपर भी लागू हो। अभी फिलहाल उनके ऊपर ऐसा कोई कानून लागू नहीं। ड्रग एक्ट में ऑनलाइन के लिए कोई कानून ही नहीं है। ये कानून जो 2018 में 217 एक बनाया गया था डोर डिलीवरी के लिए आपातकालीन स्थिति में, और 220 कोरोना के वक्त में बनाया गया था डोर डिलीवरी के लिए, उसी का आड़ लेकर ये ऑनलाइन वाले काम कर रहे हैं। जैसे ड्रग एक्ट में कोई प्रावधान है ही नहीं ऑनलाइन का, जिस तरह से प्रावधान ड्रग एक्ट में डिस्काउंट का और दुकान के दवाई के वितरण के लिए हमारे लिए है, वो उनके लिए नहीं है। हम 1 साल से भारत सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि जो कायदा कानून हमारे ऊपर लागू होता है, वही कायदा कानून उनके ऊपर भी लागू हो। आज डिस्काउंट के नाम पर आपको मालूम हो कि भारत सरकार हम लोगों का डिस्काउंट तय करती है। एनपीपी एक एजेंसी है भारत सरकार की, वो हम लोगों का डिस्काउंट की 20% डिस्काउंट रिटेलर के लिए, 10% डिस्काउंट होलसेलर के लिए मैक्सिमम। तो बड़ी बड़ी कंपनियां 30% 40% डिस्काउंट कहाँ से दे रहा है, जबकि उसी 20% डिस्काउंट में हमारे दुकान का सारा खर्चा, चाहे स्टाफ का खर्च हो, चाहे दुकान का रेंट हो, चाहे पूंजी का इंटरेस्ट हो, सब कुछ उसी में होता है। तो फिर 30% 40% डिस्काउंट कहाँ से? उसका ही 2 ही कारण हो सकता है, या तो अपना पूंजी बर्न करके हम लोग को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, या गलत दवाएं कंपनियों के साथ मिलकर बिना एक्साइज का, बिना जीएसटी का, बिना इसका दवाई बेच रहा है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा डिस्काउंट देने वाले जो बड़े बड़े हाउस हैं उनकी जांच की जाए कि कोई या तो पूंजी बर्न करके हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को ऑनलाइन दवा की खरीद बिक्री? नुकसान है जो इसका आड़ में दवा नस्ली बिकती है, नकली दवा, नशीली, नकली और जो दवा बंद किया हुआ है सरकार के द्वारा, वो दवा भी मुहैया किया जाता है। उन दवाओं को बेचने के लिए हम केमिस्टों को रजिस्टर रखना पड़ता है, जो रजिस्टर है उसका पर्चा रखना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में से कुछ नहीं लागू होता है। आप जो भी दवा चाहिए ब्रांडेड ड्रग आप उससे मंगा सकते हैं।
डिस्काउंट की बात है, इन्होंने जैसा कहा है हम इसकी मांग करते हैं कि इतना डिस्काउंट माल कैसे आता है। जैसा हमारा मार्जिन फिक्स है तो उसमें डिस्काउंट का कहाँ से हो रहा है, इसकी जांच हमने मांग की है उनसे। क्या जरूरत पड़ने पर बिहार के मुख्यमंत्री से मिलेंगे? देखिए, कोई प्रतिनिधि मिलेगा? हमारा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे केमिस्ट एसोसिएशन है, पर यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री से तो हमारे बिहार के लोग मिलेंगे ही। और अभी फिलहाल में निशांत जी जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और रवि जी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनसे भी लोग मिले। मुलाकात के दौरान ये भी बताया इन लोगों ने, हमारे पदाधिकारी जिसे भी आप प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई देखिए इस तरह का ऑनलाइन जो दवा आ रहा है उससे हमारे नौजवान लोग नशा का जो सेवन जो हम लोगों के यहाँ बैंड है, वो दवा आराम से वो लोग मंगा ले रहे हैं एआई के तहत। आजकल हमारे बच्चे लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो एआई के तरह अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और ऑनलाइन भेज के अपने हॉस्टल कमरे में भी मंगा ले, दवा आसानी से मिल जाती है, ईजी वे में मंगाकर और नशा का सेवन कर रहे हैं, जिससे हमको देने में कष्ट होती है। अगर आप हमारे पास आएंगे तो मैं पूछूंगा कि भाई कौन डॉक्टर लिखा है, क्या लिखा, वो प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग इंडेक्स में एंट्री लेते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ ड्रग विभाग के लोग आते हैं और ये इंक्वायरी करते हैं कि आपने ये कब दिया, कितने तारीख को दिया, किसको दिया, तो वो सारी जांच हमारे पास होती है। मगर ऑनलाइन के पास कौन जांचने जा रहा है? कहाँ है ड्रग इंस्पेक्टर उसके पास? उसकी कोई एक वैकल्पिक तो कहीं पे दुकान है नहीं। हमारे तो मान लीजिए मेरे रिटेलर के पास आ जाएंगे, मेरे स्टॉकिस्ट के पास आ जाएंगे, मेरे सीएनएफ के पास भी चल जाएंगे, मगर उसकी एक पॉइंट से दवा उठाया और दूसरे पॉइंट पे 7 पर दे दिया। 24 घंटे तक बंद रहेगा? आज बंद है, लेकिन हमको अब 18 जुलाई को हमें ऑल इंडिया की मीटिंग होती है, तिरुपति मीटिंग है। इस 2 महीने के बीच सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है, सुनवाई करती नहीं करती है, तो उस तिरुपति की मीटिंग में हम इसको उठाएंगे। हो तो अनिश्चितकालीन बंदी पर भी जाए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। लेकिन मीडिया से हम ये भी आग्रह करते हैं इस बंदी को दिखाइए। एक 99.9 बंदी हुई है इस विद्या के विरोध में, ये मीडिया इसको भी दिखावे कितना आक्रोश इस विद्या के प्रति केमिस्टों के बीच है। और हम ये भी कहते हैं, अपने सारे बिहार के पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देते हैं, इन्होंने सहयोग करके बंद कराया है। हमारी मांगें जायज़ है, सरकार आज निकल सुनेगी। बिल्कुल, ऑनलाइन दवाओं की खरीद बिक्री को लेकर ये 1 दिवसीय प्रदर्शन है और पटना का जीएम रोड जो बिहार का सबसे बड़ा दवा मंडी कहलाता है, वो आज पूरे दिन के लिए बंद है। गुस्सा है, आक्रोश है। क्या सरकार मानेगी, क्या सरकार झुकेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।